नमस्कार स्टूडेंट्स। हम आज हिंदी में थर्ड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक है हरिप्रसाद द्विवेदी। उनका जन्म हुआ है 1907 में और उनकी मृत्यु हुई है 1979 में। स्टूडेंट, हम हमेशा की तरह थोड़ा लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छापरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। अभी इस लेसन के बारे में हम जानेंगे। प्रस्तुत निबंध। स्टूडेंट, इस लेखक का इस लेसन का प्रकार होगा निबंध। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। इस लेसन में स्टूडेंट ये समझाया गया है कि अभी जो हमारे देश की कंडीशन है, परिस्थिति है, उसमें हम कभी किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। हम हमेशा उसके बारे में गलत ही सोचने लगते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम भी झूठ हो जाते हैं। हम जो अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, वो भी गलत हो जाता है। अभी भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी और ईमानदारी से चलते हैं और अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाते हैं। तो लेखक के जीवन में जो घटना घटी है वो यहाँ पे उन्होंने बताई है और हमें समझाया गया है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। आजकल हम न्यूज़पेपर में पढ़ते तो हर जगह यहाँ पर चोरी हुई, इसने इसको मार डाला, इसने ये गलत काम किया। चोरी, डकैती, तस्करी, ये सब भ्रष्टाचार, आरोप प्रत्यारोप मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना है, फिर सामने वाले अपने बचाव में जो करता है उसको प्रत्यारोप। ऐसे तो ये पूरा वातावरण अभी हमारे देश में बन गया है। हमारे देश में हमें ऐसा लगता है कि कोई भी आदमी ईमानदार अभी नहीं रहा है। सबको हम संदेह की दृष्टि से हम देख रहे हैं। संदेह करना मतलब वहम करना। संदेह मतलब वहम, ऐसे वहम कि हमें लगता है कि देखो ये जितने ऊंचे पद पे है उतना ही ज़्यादा भ्रष्टाचारी होगा, तो वो जितना ऊंचा पद उतने ज़्यादा दोष उसमें हम देखते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अभी जो हमारे देश की परिस्थिति है, हमारे समाज की परिस्थिति है, उसके ऊपर ये बताया गया है कि लेखक को एक बड़े आदमी ने कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ भी नहीं करता है। अगर हम कुछ काम करते हैं तो सामने वाले लोग हमें उसमें से जो हमारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो निकालते हैं, पॉजिटिव कभी नहीं निकालते हैं। मतलब जो दोष निकालते हैं और उसको भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं हम दूसरे लोगों के सामने। लेकिन ये नहीं समझते कि दोष किस में नहीं होता है। जो काम करता है वो गलतियाँ उसकी होती है। अगर जो गलतियाँ करता है तो वो काम भी अच्छे से फिर अपनी गलती सुधार कर करेगा। लेकिन हम ऐसा
नहीं सोचते, सिर्फ उसकी गलती को ही देखते हैं, उसके जो गुण है, उसकी अच्छाई है, उसको हम देखते नहीं है। तो ये परिस्थिति अभी हमारे लिए चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्र ठाकुर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृत भव्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। मतलब इन लोगों ने, रविंद्रनाथ ठाकुर, गांधी, तिलक, सब ने एक भारत का, अच्छे भारत का सपना देखा था। तो ये लेखक का कहना है कि क्या यही इन लोगों का सपना था कि हमारा भारतवर्ष सबसे महान हो। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? महामानव समुद्र यहाँ पर भारत के लोगों के लिए उपमा दी गई है। तो ऐसे कि ये जो आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, ये सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, सबके आदर्शों की मिलन भूमि है कौन? तो ये हमारा भारत देश, और उसको महामानव समुद्र की उपमा दी गई। तो क्या ये समुद्र सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। महान मनीषियों मतलब जो महान लोग हमारे देश में हो गए, उन्होंने जो भारत के लिए स्वप्न देखा है, वही हमारा भारत, उनके सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भले श्रमजीवी पीस रहे हैं। मतलब अभी की जो कंडीशन है, जो ईमानदार लोग हैं वो निरीह और भले भोले, मतलब निस्वार्थ रूप से और अपने खुद के परिवार के लिए ईमानदारी से जो भोले भले लोग हैं, जो सच्चाई पर चलते हैं, वो अभी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार से को मूर्खता का पर्याय समझने लगता है। अभी हम देखो, हम भी कभी कभी देखते हैं कि बहुत ईमानदार लोग होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये तो देखो ये मूर्ख है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो ईमानदार है उसको मूर्ख माना जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से। भीरू मतलब डरपोक, जो डरने वाले होते हैं, ऐसा बोलते हैं। जो सच्चे आदमी होते हैं ना, वो डरते हैं, ऐसा अभी हम बोलते हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। जो सच्चा आदमी होता है वो कभी किसी से नहीं डरता। बेबस मतलब लाचार। तो जो बेबस और लाचार और जो डरपोक लोग हैं, उसके हिस्से में ही सच्चाई है, ऐसा लग रहा है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। देखो, अभी कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि हम ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए हम पीछे हैं। झूठ आगे बढ़ता है, सच्चाई पीछे रह जाती है। तो हमारी जो आस्था है, हमारा विश्वास है, वो भी डगमगाने लगता है। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते हैं। सामाजिक कायदे कानून युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। यहाँ पर ऐसे कहा गया है कि जो त्रुटियां हैं, मनुष्य की जो गलतियां हैं, उसकी वही हमें दिखाई देती है। मनुष्य अपनी बुद्धि से और मेहनत से हर परिस्थिति का सामना करता है, लेकिन उनके जो निषेध है, सामाजिक विधि निषेध, मतलब जो उसके नेगेटिव बातें हैं, वही उसके सामने आ जाती है। फिर ऐसा बोला जाता है कि नियम और कानून सबके लिए सेम होते हैं, लेकिन फिर जब वो कानून के दायरे में एक सच्चा आदमी और झूठा आदमी आएगा, तो जो झूठा है न, उसके पक्ष में ही कानून होगा, दूसरों के पक्ष में नहीं होगा। तो ऐसे अभी हमारी जो युग युग से जो कानून चल रहा है, जो आदर्शों से टकराता है, तो इसे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होते, मतलब ऊपरी दिखावा होता है उनका सिर्फ, जो पहले भी होगा और आगे, क्योंकि वो सिर्फ दिखावा ही करते हैं कानून वाले लोग।
कि हम हमेशा सच्चाई का साथ देंगे, लेकिन ऐसा अभी की परिस्थिति में नहीं होता है, इसलिए हमें कानून पर से भी विश्वास उठ जाता है। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा एक पार्ट पूर्ण होता है। अभी दूसरा पार्ट हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। अस्तु।